और प्यारे बच्चों और दोस्तों, तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है कि बढ़िया चल रही होगी। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 यूनिक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहे कविता का संबंध जैसे छंद से वैसी पुस्तक का संबंध यहाँ पर किससे होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, जिन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता रहेगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है? उस हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर कविता छंद, देखिए जो कविता होती है वो छंद से मिलकर के बनी होती है, ठीक है? छंद जब मिलती हैं तो कविता का निर्माण करते हैं। वैसी पुस्तक किससे मिलकर के बनी होती है? यानी कि कई छंद मिलकर के कविता बनती है। तो क्या चीज ऐसी है जो कई ठो मिलकर के पुस्तक का निर्माण करती है? कहानी बिल्कुल नहीं। पृष्ठ, हाँ, पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ इस तरीके से जब जुड़ते हैं तो एक पुस्तक का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग है। क्या कह रहा है? जैसे शुगर का संबंध 11 से है, पायलट का संबंध 12 से है, तो उसी प्रकार होटल का संबंध यहाँ पर किससे होगा? देखिए, हम इसमें करते क्या है, इसमें 4 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। ये 6 वाला है तो लॉजिक कंसेप्ट वही काम करती है, कोई अलग थलग नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए कि शुगर को 11 लिखा है, कोडिंग जिस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग वाला ही समझिए क्वेश्चन। शुगर को 11 लिखा है, किस कोड भाषा में लिखा है या कैसे लिखा है ये, तो वो देखते हैं। जैसे शुगर होता है, सबसे पहले तो आपको नंबर जो है A to Z आपका सीरियल क्रम याद होना चाहिए, प्लस इनके उल्टे क्रम याद होने चाहिए, ठीक है? तो याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे पहले हम सीधे क्रम को ही लेकर के चलेंगे, सबसे पहला काम सीधे क्रम वाला करेंगे। तो S 19 पर होता है, U आपका कितना होता है 21 पे होता है, G आपका 7 पे होता है, A 1 पे होता है और 18 पर। सबकी मैंने नंबरिंग कर दिया और सबको जोड़ लेते हैं। सबको क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 9 7 16 16 1 17 17 और 9 दोस्तों कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 4 और दोस्तों क्या है? 4 2 6 1 7, कितना हो गया? 76। लेकिन उसकी जगह पर दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर कहीं कुछ मिस्टेक हुई है तभी 76 चाहिए। यहाँ पर एक को हमने क्या किया, इसमें जोड़ लिया दाएं वाले अंक में, ये आपका आएगा 66, ठीक है? 66 आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड करिएगा 66 ही आएगा। जोड़ लीजिए दोबारा आप खुद ही। तो ये 66 आया है लेकिन इसकी जगह पर 11 दिया हुआ है। अब मामला फंस गया। अगर हम उल्टे क्रम वाला भी देखते हैं तब भी क्या होगा? नंबर बहुत ज़्यादा आएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं वेस्ट करना है, तो यहीं पे हम बनाएंगे, इसी पे बन जाएगा क्वेश्चन आपका। 66 जो है उससे आप 11 कैसे बना सकते हैं? आप कहेंगे कि अगर इसमें हम 6 से भाग दे दें तो 11 बन जाएगा। अच्छा, जो लॉजिक, जो कंसेप्ट, जो ट्रिक पहले वाले पे हम अप्लाई करेंगे, सेम काम दूसरे पे भी करना है और सेम काम तीसरे पे भी करना है। दूसरा इसलिए दे देता है कि हम ये चेक कर लें उसमें अप्लाई करके कि क्या हमारी ये जो ट्रिक है वो सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए पायलट है, पायलट उसमें भी काम करते हैं। P 16 होता है, I 9 होता है, L 12 होता है, O 15 होता है और T 20 होता है। सबको हम ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हो गया आपका 20, ये 15 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 और 12 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 47 और दोस्तों 9 कितना हो जाएगा? 56 62 62 10 72 72 आ गया। अब सेम काम इसमें भी 6 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बिल्कुल सही हम चल रहे हैं, देखिए 12 आया हुआ है। तो अब यही ट्रिक होटल में लगा देते हैं। किसमें दोस्तों? होटल में। चलिए होटल में फटाफट कर लेते हैं। H होता है 8वें पे, O होता है 15 पे, T होता है 20 पे, E होता है 5 पे, L होता है 12 पे। सबको ऐड कर लेते हैं। सबको क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो गया? 12 5 17 17 20 37 हो जाएगा। 37 और दोस्तों 47 47 और दोस्तों 5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 52 52 8 कितना हो जाएगा? 60 60 में हम किससे भाग देंगे? 6 से, तो आपका आ जाएगा कितना? 10। आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें देखिए हर टाइप, देखिए एक ही टाइप के कई क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो उसमें घबराना नहीं। अक्षर एनोलॉजी समझिए, शब्द एनोलॉजी समझिए, नंबर एनोलॉजी को समझिए। तो इस टाइप के जरूर क्वेश्चन पूछेगा, ये जान के रखिए कि कोई किसी भी एग्जाम की, अगर आप रेलवे से रिलेटेड किसी एग्जाम की, एसएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम की या अदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करें तो आना एकदम पक्का 100%। तो अब यहाँ पर कह रहा है 3 का संबंध जैसे 12 से, 25 का संबंध जैसे 78, 21 का संबंध यहाँ पर कैसे होगा? इसमें आप जानते हैं कि देखिए आप क्या करते हैं, प्लस माइनस वाली ट्रिक होती है, गुणे वाली भाग वाली ट्रिक होती है, स्क्वायर क्यूब वाली ट्रिक होती है। इतने ही पे काम निपटता रहता है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा काम रहता है तो अपने माइंड से उसको सॉल्व कर लेते हैं, बस यही काम है इसमें। तो यहाँ पर जब भी ज़्यादा इंक्रीज ना करे, जैसे 3 से 12 हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना करे, जैसे 25 से 78, यहाँ पे कुछ अंदाज नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए 25 से 78 बन रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे प्लस और गुणे वाले हिसाब से ही सोचेंगे, स्क्वायर के रूप में हम नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? स्क्वायर के रूप में जानते हैं 25 का करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 का तो बात बन रही, लेकिन 25 में बात नहीं बनेगी। चारों तरफ आपकी नज़र होनी चाहिए, ऑप्शन में भी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि 21 का भी तो स्क्वायर क्यूब को तो भूल जाइए, यहाँ पर प्लस और गुणे के हिसाब से सोचिए। जैसे मैं 3 को उठाऊँ
तो 3 में 9 का प्लस करूँ तो 12 बनेगा, तो 25 में अगर मैं 9 का प्लस करूँ तो 12 नहीं बनेगा, 34 बन जाएगा। तो थोड़ा सा गुणा का वाली ट्रिक है, मैं 3 को अगर उठाऊँ यहाँ से और इसमें मैं 3 का गुणा कर दूँ तो 9 होगा, और फिर 3 जोड़ूंगा तभी आपका 12 बन पाएगा। चलिए ठीक है, 25 को मैं उठाऊं, सेम काम यहाँ पर भी करूंगा, 3 का गुणा करूंगा और 3 जोड़ूंगा, 25 3 75 78, बिल्कुल सही हम जा रहे हैं। देखिए कि मैंने क्या कहा, फर्स्ट में क्या करेंगे, चेक करेंगे, और दूसरे से उसको कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी लॉजिक सही है कि नहीं। वही काम हम तीसरे में फिर अप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 21 3 कितना हो जाएगा आपका 63 63 66। आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में जूनियर को 6 लिखा जाता है, लेबरर को 8 लिखा जाता है, और जोसेफिन को कोड क्या होगा। जोसेफिन का कोड पूछ रहा है क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर तो एक तरीका ये मैंने जो अभी बताया है कि क्या करेंगे, नंबर सीधा और उल्टा क्रम चेक करेंगे, लेकिन 6 नंबर जो दिया वो बहुत छोटा दिया हुआ। अगर हम इनके नंबरिंग कर भी देते हैं, जैसे 10 होता है, प्लस यू का 21 होता है, एन का 14 होता है, आई का 9 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है। अगर इनको हम जोड़ दें 8 5 13 13 9 दोस्तों 22 22 और 4 26 1 27 7 और 2 1 3 1 4 4 1 5 2 7 1 8 87 87 से हम 6 क्या बना लेंगे किसी संख्या से भाग दे करके, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। देख लीजिए किसी भी संख्या से भाग दे करके 6 आप नहीं बना सकते। तो तब क्या करेंगे, तब थोड़ा सा एक अलग ट्रिक होती है। इसको देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन मैं क्यों कराता रहता हूँ, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर फंस जाए तो कंफ्यूज में ना पड़े कि ये सर ने ये तो ट्रिक बताई नहीं थी, ये तरीका बताया नहीं था, कैसे होगा। हालांकि इन सब से बिल्कुल ईजी तरीके से ये सॉल्व होगा। कैसे, जैसे जूनियर में अगर अल्फ़ाबेट को आप गिनते हैं तो J1 U2 N3 I4 O5 R6 6 अल्फ़ाबेट से जूनियर बनाए, अल्फ़ाबेट की संख्या लिख दिया है। लेबरन में देखिए 8 से बना हुआ, L1 A2 B3 O4 U5 R6 E7 R8 8 से बना हुआ है तो 8 लिखा गया। जोसेफिन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या था, बिना पेन और पेपर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगला ये भी विदाउट पेन और पेपर वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि असंगत को चुनना है, विषम को चुनना है। जैसे 4 ऑप्शन दिया और चारों में 3 तो एक जैसे होंगे, एक भिन्न होगा, उस भिन्न को हमें चुनना है। जैसे यहाँ पर करघा दिया, वो कितने लोग करघा को नहीं जानते। करघा जो दोस्तों होता है, मैं बता दूं, जो आपके कपड़े तैयार करने की मशीन होती है उसको हम करघा बोलते हैं। करघा, आप जो बुनकर इलाका है वहाँ पे तो लोग जानते ही होंगे, या जहाँ जिसके अगल बगल में पड़ोस में चलता हो वो जानते होंगे करघा। जो नहीं जानते बच्चे वो समझ ले, जो कपड़े की बुनाई जिस पे की जाती है वो होता है करघा। वो किसी भी टाइप का कपड़ा हो, साड़ी हो या आप शर्ट पहनते हो उस टाइप का कोई भी कपड़ा हो, उसको बोलते हैं करघा। हल ट्रैक्टर, देखिए हल ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, इन चारों को तो जो गांव के बच्चे वो जानते ही होंगे। हल ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का जो हल होता है, ट्रैक्टर होता है, सीड ड्रिल जो खुदाई करती है वही जो खेती काम करने में। तो ये सारी चीज़ें अगर इन तीनों को देखें, ट्रैक्टर और हल ट्रैक्टर और सीड ड्रिल, ये तीनों की तीनों ये किसान के लिए काम में आती है, किसान को। और ये जो होती है खेती के काम में आती है, जब किसान के काम में आती है। लेकिन ये करघा होता है, ये जो है दोस्तों ये अलग है, यानी ये बुनकरों का काम है। और ये तीनों किसान वाला खेती के लिए यूज़ होता है, और ये कपड़े बनाने के लिए। तो इसमें कौन सा विषम हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसमें जितना भी असंगत वाला मैंने देखा है क्वेश्चन पूछता है, उसमें क्या करता है कि ज़्यादातर आपकी जो जनरल नॉलेज कह सकते हैं जिसकी अच्छी है ना, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को धड़ाधड़ सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी सीरीज है। सीरीज में हम क्या करेंगे, इसमें भी कई तरीके होते हैं। वही चीज़ है, एक तो मतलब हम गुणे वाली ट्रिक अप्लाई करके देख लेते हैं, एक प्लस वाली, माइनस वाली, जो भी है जैसे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए 10 से 132, तो ये तो गुणे वाली ही ट्रिक ज़्यादा लंबी लग रही है। तो 10 में किस संख्या से गुणा करेंगे, अगर 13 से गुणा करें, जैसे मान लीजिए 10 को मैं उठाऊँ, 13 से गुणा करूँ और प्लस 2 जोड़ दूँ, तो 13 दहा में 130 प्लस 2 132 तो हो जाएगा। लेकिन फिर 132 में मैं 13 ही से तो गुणा करूंगा तो 234 थोड़ा नहीं, वो तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे ये बात नहीं बन रही है, बात कुछ बनी नहीं। बात फिर क्या करेंगे, प्लस वाली ही यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे, माइनस प्लस वाली। तो 10 से 132 बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। आप कहेंगे कि 10 से 132 बनाने के लिए हमें कम से कम 122 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए 132 से 234 बनाने के लिए कम से कम 102 प्लस करना पड़ेगा। कम से कम क्या, ये पूरा का पूरा ही उतना ही, कम से कम क्या उसमें। फिर 234 से 318 बनाने के कितना प्लस किया होगा, तो 318 में से घटा दीजिए तो 4 आ गया, और ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे 4 आ गया। फिर आपका 11 हो गया, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, 84 प्लस करना पड़ेगा।
फिर उसके बाद हमें पता नहीं वही ढूंढ के निकालना है, और फिर 444 वाला मैटर है वो चेक कर लेंगे हम आगे वाली संख्या को। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा। तो इस ट्रिक को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कुछ अंदाज लग रहा है 122 प्लस हुआ, 102 प्लस हुआ, 84 यानी घटते हुए क्रम में प्लस हो रहा है। जब पहले स्टेप में नौ समझ में आया तो फिर एक स्टेप और चलिए, अब देखेंगे इस प्लस वाले में क्या हुआ है। इस प्लस वाले में देखेंगे, अब इस प्लस वाले में देखिए 122 से 102 हो गया कि -20 माइनस हुआ है 20, फिर 102 से 84 हो गया कि माइनस दोस्तों कितना हो गया, कह रहे हैं कि 18 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सोचना अपने माइंड से, क्योंकि आगे का प्रोसेस चल नहीं पाएंगे, आगे का पैटर्न आप चल नहीं पाएंगे, तो आप अपने दिमाग, यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है। पहले 20 माइनस हुआ, फिर 18 माइनस हुआ, अप्रॉक्स मैं बार बार कहता हूँ, तो यहाँ पे टोटल जो है 2 का अंतर दिख रहा है। -20 माइनस 18 में 2 का अंतर है दोस्तों। देखिए 20 में से 18 घटे 2 आ रहा है, यानी कि अगले स्टेप में भी हम 2 का अंतर ही निकालेंगे, यानी कि 2 माइनस करेंगे। यहाँ पे 2 माइनस क्या करना है, प्लस करना। -18 से क्या हो जाएगा, और माइनस में घटेगा, यानी कि -16 होना चाहिए। जब -16 होगा तो 84 जो है इसमें से हम -16 करेंगे। जब -16 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आना चाहिए, +84 था, यानी -16 करके देखिए, आप कहेंगे कि 68 +68 आ जाएगा। 84 में से -16 करेंगे +68 आ जाएगा। अब इस +68 को, जो फर्स्ट स्टेप 318 था, 318 इसमें हम क्या करेंगे, इस 68 को ऐड करेंगे, जो हमारी नई अगली संख्या आएगी वही हमारा आंसर भी होगा। 8 दूना 16, 2 1 7 1 8, 386। अब यहाँ पर जो हमारी अगली यहाँ पर मिसिंग संख्या वाली 386 है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए क्या ये 386 हमारी सही है कि नहीं सही है, अगले स्टेप को भी हम चेक कर लेंगे, जो कि आपका 440 आया हुआ है। तो यहाँ पर -16 था, तो फिर आपका -14 होगा 2 घट करके, तो -14 जब 68 में से करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 घटाएंगे 64, 10 घटाएंगे तो आपका 54, यानी +54 होगा। +54 जब 386 में हम करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 386 में अगर हम +54 करते हैं तो अच्छा 10, 8 5 13 14, 440 बिल्कुल सही है। 386 आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी स्टेप बाय स्टेप, कम से कम ये 3 स्टेप में इस तरीके से हम चलेंगे, तब जाकर के ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल पाए। तो घबराना नहीं है दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे क्वेश्चन उतना ही आसान लगेगा आपको, और प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो दिक्कत होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे दिए गए विकल्पों में से अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्या आएगा, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या किया, अल्फाबेट और संख्या दोनों को ऐड कर दिया है। तो इसको हम अलग अलग करके भी सॉल्व करेंगे, जैसे ZXVT इसको हम अलग कर देंगे, ZXVT, ठीक है, और इसकी नंबरिंग कर देंगे, 26, X आपका 24, V आपका 22, T आपका 20। तो यहाँ पर देखिए फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा नंबरिंग कर दीजिएगा, जब भी आपका अल्फाबेट के रूप में दिया हो नंबरिंग कीजिए। तो 26 से 24 बन रहा है, आप कहेंगे -2, 24 से 22 बन रहा है -2, 22 से 20 बन रहा है -2, नेक्स्ट स्टेप में भी -2, यानी 18 आ जाएगा। 18वें स्थान पर क्या होता है, बस वही लिख दीजिए, R होता है। तो R आपका आ चुका है। तो ऑप्शन में ये देखिए, संख्या वाला निकालने से पहले ऑप्शन की तरफ भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि हमें टाइम बचानी है, हर जैसे हो सके आप टाइम बचाइए। तो इसमें अगर R मान लीजिए 1 में दिया है, तब तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप 2 जगह दिया रहेगा तो फिर हम संख्या को उठा करके भी चेक करना पड़ेगा, जैसे 1 4 9 16 संख्या दी हुई है, तो उसको उठा करके हम चेक करेंगे। हो सकता है R 2 जगह दे दे, 3 जगह दे दे, जरूरी नहीं कि एक में यहाँ पर दिया हुआ तो आपके एग्जाम में भी 1 जगह, तो वहां पर संख्या को भी चेक कर लेंगे। वही ट्रिक लगाएंगे जो अभी पीछे की है, मतलब जरूरी नहीं कि ट्रिक का मतलब जैसे इसके भी पैटर्न को हम समझेंगे, ये ट्रिक का मतलब वो जैसे प्लस माइनस किए वैसे नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो यहाँ पर देखते ही लग रहा है कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, तो नेक्स्ट 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं, यानी यहाँ 25 हो जाएगा। बस इसमें क्या था, तो R25 बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर 2 जगह R दिया रहता तब भी आप निकाल लेते। तरीका मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि फिगर यहाँ पे कौन, भाई संबंधित टाइप ये भी क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है पहली आकृति का संबंध जैसे दूसरी से वैसे तीसरी का चौथी से कैसे होगा, या ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। मुझको यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये पतंगा टाइप वर्ग दिख रहा है, लेकिन ये आयत दिख रहा है, और आयत ये वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले दूसरे का संबंध मुझको नहीं लग रहा है। यहाँ पे संबंध क्या है, पहले का तीसरे से जो संबंध है वही दूसरे का चौथे से होगा, ये वाला संबंध चल रहा है यहाँ पे। तो हमेशा दोस्तों आपको दिमाग अपना भी यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप इन दोनों में ढूंढने लगे, बस आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आंसर भी नहीं आएगा। तो चलिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आपका आयत वाला संबंध देख लेंगे, और वर्ग वाला संबंध देख लेंगे। तो ऑप्शन में तो आयत वाला आएगा ही नहीं, उसको काट दीजिए, बचा हुआ 2 वर्ग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर ये वाला देखें, ये वाला फिगर
तो इससे ये जो फिगर बना हुआ है मुझको दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे घुमा हुआ है 90 डिग्री। क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज जो घूम गया ये 90 डिग्री ऐसे घूम गया है। तो ये आपकी आकृति ऐसे घूमी है, अंदर वाली आकृति सिर्फ घूम रही है, बाकी तो जो आपका ये पैटर्न है वो वैसे ही का वैसे ही है। क्योंकि अगर वो बाहर वाला भी घूमता तो ये आपका ऐसे पट हो जाता, आयत आयत ऐसे हो जाता। तो अंदर वाली सिर्फ घूम रही है, बाहर वाली नहीं घूम रही। इस चीज़ को भी आप दिमाग में डालिए। देखिए अंदर वाली सिर्फ घूम रही है, बाहर वाली नहीं। अब ये अंदर जो ये त्रिभुज था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, तो ये आपका त्रिभुज ऐसे हो गया है देखिए। और ये आपका सर्किल जो था वो आपके यहाँ पे आ गया है, बस वही तो है, एकदम सही है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जब इस त्रिभुज को हम घुमाएंगे तो ये त्रिभुज आपका ऐसे हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप का फिगर जो आपका बना हुआ है वही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर अब बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं यहाँ पर ए दिया हुआ, बस क्या करते हैं आंसर सीट में ए पर घेर लेते हैं। ए पे नहीं घेरना, ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन भी दिया हुआ। ऑप्शन में देखिए ए किस में दिया हुआ, ए में दिया हुआ, कहीं कहीं ए क्या होता है डी में दे देता है। तो यहाँ पे बच्चे गलत सही करके भी गलत कर देते हैं, सिर्फ टिक लगाने में गलती कर देते हैं। तो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे मिसिंग संख्या, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन में मैं बता दूँ, जहाँ पे संख्या गायब रहे सेम पॉइंट पे हम घेर देंगे, घेर के देखेंगे कि वो संख्याएं आखिर आई कैसे हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, आखिर आई कैसे हैं, वो लॉजिक ढूंढेंगे जिससे आई है और वही उस पर अप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले में देखते हैं, जैसे यहाँ पर 40 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ। हम क्या करेंगे, टांग वाले को अलग कर लेंगे, हाथ वाले को अलग करेंगे। टांग और हाथ की हेल्प से हम लाएंगे गर्दन, टांग और हाथ की हेल्प से हम लाएंगे गर्दन, यानी टांग और हाथ का जो नंबर दिया हुआ है उन्हीं की हेल्प से हम गर्दन वाला नंबर लाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये 8 और 40 दिया हुआ, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 48 आएगा, क्योंकि बीच में मुझको प्लस वाला चिन्ह दिख रहा है, मैंने जोड़ दिया। अपने ही तरफ से देखते हैं आता है कि नहीं। अब इसी तरीके से 12 और 4 दिया, उसको भी हम जोड़ लेते, 16 आया। 48 और 16 से कौन सी क्रिया करके प्लस माइनस गुणा भाग क्या करके आप 3 ला सकते हैं। तो सीधा सा आंसर है कि अगर बटा बना दे यानी भाग दे दे तो 16 या 48 3 बार कटेगा और वही आपका सर पे दिया हुआ है। अब वही काम यहाँ पर भी कर लेते हैं, 15-20 को जोड़ते हैं तो 35 आ जाएगा और 5-2 को जोड़ते हैं 7 और 7 से 35 को काटेंगे तो 5 ही बार जाएगा, हो गया काम। ऐसे ही 9-2 11, चलिए, और 16-6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 22, काट देते हैं 11 से तो 2 बार जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, दिशा दूरी का क्वेश्चन। चला थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर, ठीक है, इसी पे काम बन जाएगा। बाकी आप पिछला क्वेश्चन पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें 8 दिशाओं के बारे में भी बताया हूँ। तो उस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है 8 दिशा पे जो रहता है वो 8 दिशा बता देता हूँ जो। तो देखिए यहाँ पर आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की, तो रेलवे वालों के लिए तो पूरी आपकी वीडियो 100+ वीडियो देखने को मिलेगी रीजनिंग की, आप प्लस मैथ की भी बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिली, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। और एसएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर एसएससी जीडी का तो एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ की वो वीडियो वो भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ रेलवे और एसएससी लगभग सेम होता है, खासकर एसएससी सीएसएल तक, एसएससी सीएसएल जीडी एमटीएस ये वाले जो बच्चे हैं वो ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। सीजीएल का थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो अगर वो कमेंट करते हैं तो उनके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, मैथ की चाहे रीजनिंग की। रीजनिंग तो वो भी ये वॉच कर सकते हैं, उन लोगों के लिए रीजनिंग परफेक्ट है, सीजीएल वालों के लिए भी। हाँ, मैथ उनकी अलग से बनानी पड़ेगी। अब हमारा क्या है, अपने घर से निकलकर अनन्या ने एक मोड़ को पार किया। क्या कह रही है, अपने घर से निकलकर, मान लेते हैं कि अनन्या का होम है, AH यानी अनन्या का होम है। कह रहे कि अपने घर से निकल करके एक सड़क को पार किया। मान लेते कि ये सड़क थी, ये क्या था, रोड था। अब इस रोड को पार करके वो क्या हुई, इस पार पहुंच गई। क्या हुई, इस पार पहुंच गई। चलिए हम सोचते हैं कि इस पार पहुंच गई, ठीक है, ये बंदी इधर पहुंच गई, इस पार। आगे क्या कह रही है, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वो बाएं मुड़ जाती है। अब सड़क के उस पार पहुंची है तो बाएं मुड़ जाती है अपनी तरफ से, इसको उत्तर दिशा मान लेंगे, ऊपर वाली दिशा उत्तर ही होती है, उत्तर ही मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, उत्तर ही मान के चलेंगे, परफेक्ट रहेगा, क्योंकि दिशा में उसमें आसानी होगी। क्या कह रहा है कि सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वो बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ेंगे उत्तर दिशा में, तो आप अपने बाएं मुड़ जाएंगे। क्या करेंगे, आप अपने बाएं मुड़ जाएंगे। कह रहे हैं कि बाएं मुड़कर और सीधी चली गई, इस तरीके से मुड़ी और सीधी चली गई। यदि वो आप पश्चिम दिशा में, चूंकि वो पश्चिम दिशा में कह भी दिया, अगर आप इसको ऐसे न बनाते, सपोज कीजिए आप यहाँ पर होम ले लेते और इसको सड़क ऐसे पार कराते और ये बंदी यहाँ पर पहुँच जाती, तो इस कंडीशन में
वो क्या होता, फिर कह रहा कि अपने किधर चल रही है, बाएं, बाएं चलती तो आप इधर मुड़ते, और इधर मुड़ते तो ये उत्तर दिशा हो जाती। हर हाल में आपको डायग्राम ऐसा ही बनाना पड़ता, अगर गलती से आप ऐसे बना देते या फिर ऐसे बना देते तो भी, क्योंकि लास्ट में वो चल किधर पहुंच रही है, वो पश्चिम दिशा में पहुंच रही है, तो हमें डायरेक्शन पश्चिम दिशा में ही दिखाना था, तो यही आपका निष्कर्ष निकल के बाहर आता। तो पश्चिम इधर ही है, तो हमने बिल्कुल पहला वाला डायग्राम जो बनाया वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, तो वो क्या करेगी, ये पश्चिम दिशा में इधर आ जाएगी, ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पे मान लीजिए पहुंच गई। तो अब क्या कह रही है, तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी, तो सड़क पार करने से पहले उसकी दिशा नीचे की साइड थी, यानी ये वाली दिशा थी, और ये वाली दिशा दक्षिण दिशा होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है जी, ये ब्लड रिलेशन है। कर अनन्या अवध का परिचय अपने पिता के राम के एकमात्र बेटे के रूप में कराती है। देखिए अनन्या है, ठीक है, ठीक, अनन्या नाम की एक बंदी है, वो क्या कह रही है, अवध का परिचय, अवध नाम का एक बंदा है, कौन है, अवध नाम का एक बंदा है, ठीक है, उसका परिचय अपने पिता, किसके, अपने पिता, अनन्या का पिता राम, अनन्या के पिता राम, अनन्या के पिता जिसका नाम राम है कि एकमात्र बेटे, एक ही बेटा है, एक ही बेटा कि एकमात्र बेटे, एक ही बेटे के एकमात्र बेटे, यानी कि इसका एकमात्र ये बेटा था, इसका एकमात्र ये बेटा है, के रूप में कराती है। यानी कि किसका परिचय करा रही है, यहाँ पे हम इस लाइन को तोड़ेंगे, इस बेटे को तोड़ करके कह रहा है कि अनन्या जो है इस अवध का परिचय अपने पिता राम के बेटे के रूप में कराती है, यानी कि राम का बेटे का ये बेटा हुआ अवध। अब देखिए पहले हम कड़ियाँ जोड़ेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने जोड़ा है, कड़ियाँ आपने जोड़ ली। अब कह रहा है कि राम अवध का, गैप दे करके मतलब क्या लगता है, राम जो है अवध का क्या लगता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर में घुसना, पहले कड़ियाँ जोड़नी है फिर कैरेक्टर में घुसना है। कैरेक्टर मान लीजिए आप राम को घुस जाए, क्योंकि रामी के बारे में पूछ रहा है कि राम अवध का क्या। मान लीजिए कि आप राम है, आपका एक बेटा है, आपका बेटा है, उसका बेटा अवध है। अब बताइए कि आपके बेटे का जो बेटा होगा वो आपका क्या लगेगा, आप कहेंगे पोता लगेगा। जब वो आपका पोता लगेगा तो ये नहीं पूछ रहा है कि राम का अवध क्या लगेगा, ये रहेगा राम अवध का क्या लगेगा। तो अब जब आपका वो पोता है तो आपको क्या कहेगा, आपको दादा कहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काम खत्म। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर गणितीय संक्रिया क्वेश्चन करें। यदि ए का अर्थ प्लस, हैश का अर्थ गुणा, एंड का अर्थ भाग, बी का अर्थ माइनस हो तो इसका मन। इसको हम बोर्ड मास रूल से सॉल्व करते हैं, बाकी जो कहा है उसको वहीं पे रख करके फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। संख्या 7 लिख लेंगे, एट द रेट ऑफ गुणा बना देंगे, 2 लिख लेंगे, वी उसके बाद दिया हुआ देखिए वी है, वी का अर्थ माइनस बना देंगे, 135 लिख लेंगे, एंड है, एंड का अर्थ भाग बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, एंड के बाद क्या है, 5 है, 5 लिख लेंगे। उसके बाद एट द रेट ऑफ का मतलब गुणा बना लेंगे। फिर 3 दिया हुआ है, 3 लिख लेंगे, एंड का अर्थ भाग बना लेंगे। फिर दोस्तों क्या है, 9 लिख लेंगे। फिर ए है, ए का अर्थ प्लस दिया हुआ लिख लेंगे, फिर 1 है। अब इसको बोर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, बी पहले बोर्ड मास कहता है बी से ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ओ से ऑर्डर के रूप में सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद इसमें वो सब है नहीं, डायरेक्ट इसमें चिन्हों वाला खेला है, तो उसके बाद डी पे आ जाएंगे, डिवीजन, पहले भाग दीजिए, भाग देंगे, यहाँ पर 7 बार जाएगा। बाकी स्टेप आप लिखना चाहे लिख लीजिए, वरना एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा क्योंकि आपको समझाना है, समझ लीजिए, एग्जाम में एक लाइन में निपटाइएगा। माइनस कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो आप कहेंगे 5 दूना 10, 5 7 35, ठीक है। गुणा है, गुणा बना लेंगे। अब यहाँ पे 9 से 3 में भाग जाएगा नहीं, तो इसको हम बट्टे के रूप में 9 को लिख सकते हैं, यानी 1 बटे में ये 3 हो जाएगा, प्लस बना लेंगे, 1 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, गुणा वाला स्टेप अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास में जैसे डिवीजन के बाद एम से मल्टीप्लिकेशन आता है, तो यहाँ पर 7 दूना के 14 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर काट दीजिए, गुणा करेंगे, नीचे ऊपर का काटते हैं, काट लीजिए, तो 3 9 27, 9 हो जाएगा, 9 लिख लीजिए, प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 14 15, 15 में से 9 को घटा देंगे तो दोस्तों आपका कितना बचेगा, 6, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट देखिए वेन डायग्राम फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। नदियाँ, झीलें, पहाड़, जल निकाय, देखिए 4 नाम दिया हुआ है, तो 4 सर्किल का यूज़ किया होगा, ऑप्शन में 4 सर्किल है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं। एक नदी हो गई, एक झील हो गई, एक पहाड़ हो गया, एक तो जल निकाय हो गया। क्या हो गई, ये नदी हो गई, ये आपकी झील हो गई, ये पहाड़ हो गया, और ये आपका जल निकाय हो गया। देखिए नदी और झील ये दोनों जल से रिलेटेड है। जल निकाय जहाँ से क्या है, जल निकाय, ये दोनों नदी और झील जो है, नदी और झील ये दोनों के दोनों क्या है, जल निकाय।
एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें करना क्या रहता है, जैसे इनमें संबंध देखना रहता है आपस में किस तरीके से जुड़े हैं। जैसे नदी झील से कैसे जुड़ी है, झील पहाड़ से कैसे है, पहाड़ जल निकाय से, या जल निकाय झील से, या इस तरीके से। तो अगर आप सबसे पहले हम देखेंगे नदी और झील में संबंध। नदी और झील में संबंध नहीं होता, वो ठीक है, दोनों जल के स्रोत है, लेकिन नदी अलग होती है और झील अलग होती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं झील क्या होती है, अलग होती है, नदी क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, दोनों अलग गुण वाले होते हैं। वो अलग बात है कि जल के स्रोत होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं बच्चों, अलग होते हैं। तो दोनों को हम क्या करेंगे, नदी और झील को अलग बनाएंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों जल निकाय हैं। क्या है, नदी और झील दोनों के दोनों क्या है, जल निकाय हैं। तो जल निकाय में इनको हम घेर लेंगे, दोनों क्या है, जल निकाय। अब बचा हुआ पहाड़, पहाड़ देखिए न जल से रिलेटेड है, न नदी झील से रिलेटेड है, एकदम पहाड़ अलग होता है, पहाड़ अलग होता है, पत्थर वाला होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, पहाड़ को यहाँ पे रख देंगे। अब इस तरीके का डायग्राम जो भी है, जो कि मुझको ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये मत सोचिएगा कि इसको मैंने ऐसे बना दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं, ये अगर ऐसे भी होगा तब भी वही बात होगी, तब भी वही बात होगी जो ये है। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों चीज़ें एक ही हैं। देखिए इसमें क्या है, सर्किल बनाया हुआ है और नदी और झील को अलग अलग कर दिया, पहाड़ को यहाँ पे बाहर कर दिया। ये जल निकाय वाला बड़ा वाला है नदी, तो इसको सिर्फ इस पैटर्न में 36 के बजाय लंबवत दे दिया, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 लड़कियां ABCDF तथा G की ऊंचाई की तुलना की जाती है। D की ऊंचाई कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है, लेकिन सबसे लंबी नहीं है। क्या कह रहे हैं, D की ऊंचाई 4 लड़कियों से तो अधिक है, 4 लड़कियों से, 1 2 3 4, 4 लड़कियों से तो अधिक है, मगर सबसे अधिक नहीं है। इसका मतलब इससे भी लंबा यहाँ पे कोई बंदा होगा। ऐसे मतलब 4 लड़कियां यहाँ पे हैं, इनसे तो D की लंबाई अधिक है, बट पीछे भी कोई बंदा है जो कि क्या है, पीछे भी कोई बंदा है जो कि इससे लंबा है। हो सकता, चूंकि 4 लड़कियों से लंबी है तो कम से कम 2 बंदा इसके पीछे होगा। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि टोटल 7 है, D को लेकर के 5 है, पीछे तो 7, यानी 2 बंदे D से भी लंबे हैं। कहने का मतलब ये। आगे कह रहा है A की ऊंचाई B तथा F से अधिक है। आगे कह रहा है A की ऊंचाई जो है वो B से भी अधिक कह रहा है और F से भी अधिक कह रहा है। हो सकता है कि F यहाँ पर हो, F यहाँ पर हो और B यहाँ पर हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कंडीशन भी बन सकती है, देखते हैं, कोई बात नहीं, इधर उधर कर सकते हैं। आगे कह रहा तथा F की ऊंचाई E से कम है। अब ये भी कह रहा है कि F की ऊंचाई E से कम है। अब ये E कहाँ है, ये कन्फर्म नहीं हो सकता। E A से भी ऊंचा हो, E A से भी ऊंचा हो, तो E को हम इस लाइन में न रख करके E को अलग ऐसे दिखा देंगे, यानी ये F से ऊंचा है, F से बड़ा है। देखिए ग्रेटर और लेस का यूज़ करेंगे छोटे बड़े के लिए, ठीक है। इससे फूहड़ भी नहीं होगा, आसानी से समझ में हो जाएगा और कम जगह लेगा सोल्व करने में भी, रफ के लिए कम जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं A की ऊंचाई D से कम है। क्या कह रहा है, A की ऊंचाई, यानी कि A क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, या यहाँ पर भी हो सकता है, या यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों में कहीं जगह हो सकता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि A की ऊंचाई D से कम है, A को हम यहाँ पर लेंगे, तभी B और F यहाँ पर आ सकते हैं। इतना क्लियर है। आगे कह रहा है G की ऊंचाई C तथा D दोनों से अधिक है। क्या कह रहा है, G की जो ऊंचाई है C और D, यानी कि यहाँ पर D जो है इससे D से G की ऊंचाई क्या है, अधिक है। G की ऊंचाई D से भी अधिक है। अब दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, G की ऊंचाई C और D दोनों से अधिक कह रहा है, यानी कि C भी यहाँ पे कहीं होगा। आप यहाँ है D से पहले D के बाद, ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं किया। हो सकता है यहाँ पे एक जगह खाली हो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। अब E एक तो बंदा बचा, हो सकता है E यहाँ पर भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं किया, सिर्फ ये कह दिया कि E जो है F से तो बड़ा है। E को कह रहा है, E को कि इस F से, ये बंदा F है जो कह रहा है कि E जो है इस F से तो ऊंचा है, बट यहाँ पर ये कंफर्म नहीं किया कि ये G से नाटा है, D से छोटा है, या A से मतलब कम ऊंचा है, या B से, ये चीज़ें कंफर्म नहीं किया। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें अपने माइंड में करनी है। ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का मैं कह सकता हूँ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस डायग्राम से क्लियर नहीं हो पाएंगी, लेकिन आप अपना दिमाग लगाएंगे। वो करके कह क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा है कि G दूसरा सबसे लंबी हो सकती है, G दूसरी सबसे लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए G से पीछे एक बंदा दिख रहा है, यानी हम कह सकते हैं G पहली पोजीशन पे तो नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन G दूसरे पोजीशन पे हो सकता है, यानी दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, यानी सबसे लंबी लड़की हो सकती है। यहाँ पे लड़की है तो G दूसरी सबसे लंबी लड़की यहाँ से हम देखेंगे कि हो सकती है। बिल्कुल बात सही लग रही है, ये बात सही लग रही है, लेकिन ये कह रहा है वो कथन हमें ढूंढना है जो सही न लगे, तो इसको हमें लेना ही नहीं है। आगे कह रहा है G पांचवी सबसे लंबी हो सकती है। जब G को दूसरी सबसे लंबी सही को हमने सही मान लिया और उसकी वजह से हमने कट कर दिया, तो G पांचवी सबसे लंबी कैसे हो सकती है। G पांचवी सबसे लंबी होने के लिए तो यहाँ पे होना चाहिए, यानी D से जब नाटी रहती, G से लंबाई में कम होती, D या A B से इनसे लंबाई में कम होती, तब वो चांस बनता।
पहले ही दिखा चुका है कि जी क्या है, पांचवी सबसे लंबी हो सकती है। तो ये बात मुझको सही लगी तो मैंने उस हिसाब से इसको गलत काट दिया, क्योंकि हमें सही वाला लेना ही नहीं था। तो जी पांचवी सबसे लंबी कैसे हो सकती है, तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमें गलत वाला ही लेना है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे भी देख सकते हैं, एग्जाम में मत देखिएगा, बस यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है ए पांचवी सबसे लंबी हो सकती है। क्या कह रहा है, ए पांचवी सबसे लंबी हो सकती है। तो अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर इसके आगे 1 2 3 व्यक्ति हैं और ए पांचवी सबसे लंबी कह रहा है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशन बन रही, जैसे यहाँ पर कह रहा था कि ई जो है इस एफ से है। अब इस ये सी की पोजीशन है, सी के कहाँ कह रहा है, सी को क्या रहा है कि सी तथा डी दोनों से अधिक है। अब सी की पोजीशन भी कहाँ है, या इसके ए के आगे भी हो सकती है, यानी ए से नाटा भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन देखें तो ए जो है पांचवा सबसे लंबा हो सकता है, ये बात सही है और हमें सही वाला लेना है नहीं। सी चौथी सबसे लंबी हो सकती है, बिल्कुल बात सही है, ये भी बन सकती है कंडीशन सी वाली भी, तो इसको भी हमें नहीं लेना, ये भी सही। वही जी वाला ही क्या था, पांचवी सबसे लंबी, यही बात गलत थी और वही हमें चुनना था। तो बात समझ में, मैंने कहा कहीं कहीं आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ सकता है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कथन क्या करे, सभी कारें 4 पहिए वाली होती हैं। इसमें हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहा है कि सभी कार, ये मान लीजिए कार है, कह रहा है कि सभी 4 पहिए वाली है, तो सभी कारें क्या है, 4 पहिए वाली है। इस तरीके से 4 पहिए वाले के अंदर हम कार को डाल देते हैं। आगे क्या कह रहा है, सभी 4 पहिए वाले वाहन है। सॉरी, यहाँ पर क्या कह रहा है आगे कि सभी 4 पहिए वाले वाहन, सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं, यानी जितने भी ये 4 पहिए वाले उन सबको हम क्या करेंगे, वाहन के अंदर डाल देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूं, तो यही कहता हूं कि देखिए अंदर वाला टोटल का टोटल बाहर वाला हो सकता है। देखिए सभी कारें 4 पहिए वाली हो सकती हैं, सभी कार जो वाहन हो सकते हैं, ये बात सही है। सभी 4 पहिए वाली वाहन हो सकती है, ये बात भी सही है। लेकिन सभी वाहन 4 पहिए वाली नहीं हो सकती, ये बात गलत हो जाएगा। सभी वाहन कार नहीं हो सकती, ये बात, हाँ कुछ अगर 4 पहिए वाली कहे कार है, ये सही है। कुछ वाहन अगर कहे 4 पहिए वाली, ये भी सही है। बाहर वाला कुछ अंदर वाला हो सकता है, और अंदर वाला टोटल का टोटल बाहर वाला हो जाएगा। बस इसी पे हमें निष्कर्ष को देखना रहता है। जैसे कह रहा है सभी कारें वाहन है, क्या कह रहा है, सभी कारें वाहन है, तो हम देखेंगे बीच में कार है, अंदर वाला है, और सभी का सभी कह रहा है वाहन है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कुछ वाहन 4 पहिए वाले होते हैं, कुछ वाहन 4 पहिए। अब देखिए बाहर वाला कुछ कह रहा अंदर वाला, तो ये भी सही है। अगर कुछ सभी कह देता कि सभी वाहन 4 पहिए वाले होते तो गलत हो जाता। कुछ वाहन कह रहा है तो ये बिल्कुल सही है। दोनों निष्कर्ष निकल रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 डिब्बे हैं, LMNO Q और E एक के ऊपर रखा गया, किंतु उनका सही क्रम में होना अनिवार्य। मतलब इस तरीके से जो दिया हुआ क्वेश्चन में, ये अनिवार्य नहीं कि इस क्रम में हो, किस क्रम में होंगे वो आगे क्वेश्चन में तय करेगा। 7 डब्बे हैं, मान लीजिए इस क्रम में मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 डब्बे तो पता एक दूसरे पे रखे हुए हैं इस तरीके से। अब कह रहा है कि इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं, तो हम इसको सेट करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। क्या कह रहा है कि एल जो है स्टैक में नीचे से 5वें स्थान पर है, नीचे से 5वां स्थान, 1 2 3 4 5, यानी एल कहाँ है, यहाँ पर। इतना आसान मैं इसको बना दिया हूँ, ये जो 1 से 5 7 तक नंबर दे करके, ये हवाई क्वेश्चन लगेगा, देखने से मुश्किल लग रहा था लेकिन दम आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है, नीचे से 5वें स्थान पर एल है। आगे कह रहा है जो है एम एल के ठीक ऊपर है। एम क्या कह रहा है, एल के ठीक ऊपर है, यानी एम को हम यहाँ पर रख देंगे, काम खत्म। आगे O और L के बीच में केवल 3 डब्बे हैं। कह रहा है कि O और L यहाँ पर है, तो O ऊपर तो बना नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में 3 डब्बे कह रहा है, तो यहाँ पर एक ही डब्बा है, तो हर हाल में O को क्या करना पड़ेगा, नीचे सेट करना पड़ेगा। तो 1 2 3, यानी O यहाँ पे रहेगा, तभी ना L और O के बीच में 3 डब्बे आएंगे, हो गया सेट। आगे क्या कह रहा है, P और N के बीच में केवल 2 डब्बे हैं। अब P और N, अगर मान लीजिए मैं P को यहाँ पर रखूँ तो N के लिए यहाँ पर जगह बच रही है, अगर रखूँ तो इनके बीच में 2 डब्बे नहीं आ रहे, सिर्फ 1 डब्बा आ रहा है। अब इसकी कंडीशन यही बन सकती है कि हम क्या करेंगे, P और N को इस कंडीशन में रखें, P को मैं यहाँ पर रखूँ, N को यहाँ पर रखूँ, तब इन दोनों के बीच में 2 डब्बे आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि N यहाँ पर हो और P यहाँ पर हो, ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, तो वो आगे हो सकता है क्लियर कर दी इस बात को, आगे पढ़ते हैं। कह रहा P और N के बीच में केवल 2 डब्बे हैं, ठीक है। N Q के ठीक ऊपर है। N क्या कह रहा है, Q के ठीक, अगर N को हम ये ले लेते हैं तो Q इसके नीचे हर हाल में बनाना पड़ेगा, तभी ना N Q के ऊपर आएगा। तो N को हम वहाँ पे नहीं रख सकते, बल्कि P को ही रखना पड़ेगा, यानी कि दूसरा वाला हमारा क्रम सही था। इसको काट करके हम क्या करते हैं, बना लेते हैं, यानी N को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, और P को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रख देंगे, तभी Q को यहाँ पर हम रख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है क्या, N जो है Q के ठीक ऊपर है। N क्या, Q के ठीक ऊपर है। अब एक बंदा यहाँ पर बढ़ गया, यानी E, तो बना दीजिए, ना बनाए तब भी हो सकता है आंसर आपका आ जाए, इससे रिलेटेड ही ना हो। क्या कर रहा है, P N के ऊपर किसी एक स्थान पर है। क्या कर रहा है, P
n के ऊपर किसी एक स्थान पर, तो वो तो हो ही चुका है। p को हमने क्या किया, n के ऊपर वहाँ पर एक स्थान पर रख दिया। कौन सा डब्बा नीचे से छठे स्थान पर है, तो 7 डब्बे हैं तो नीचे से छठे स्थान पर m ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मजा आई। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा आते हैं थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन में। हार्ड लेवल नहीं कहूँगा, आसान ही है, प्रैक्टिस रहेगी तो कुछ है नहीं इसमें। कुछ चीज़ें समझ लीजिए, जैसे इसमें कौन सा महीना 28, 30 डायरेक्टली आप याद करें। देखिए मैं याद करने का, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, मानो ये है 30, 28 दिन की फरवरी है, बाकी सब 31। समझ में आ गई बात। आप कविता की तरह याद कर ली, अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, मानो ये है 30, 28 दिन की फरवरी है, बाकी सब 31। हाँ, जब लीप ईयर की बात होगी तो वहाँ पे 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। बस इतना आपको याद करना है। और ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वो जानिए। देखिए जब भी जैसे 31 कह रहा है, यदि 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 जुलाई 2020 को। तो सबसे पहले हम 1 साल का गैप देखेंगे, या 2015-2020 आपका 5 साल का गैप दिया हुआ तो उससे छोड़िए। अगर कहता 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार है तो आपका 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। डेट आपकी और महीना अगर सेम रहे, पूरे 1 साल का अंतर हो, तो वहाँ पे +1 ऐड कर लेंगे, यानी कि सिर्फ 1 जोड़ देंगे। अगर गुरुवार है तो शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और चेक करना, अगर लीप ईयर निकल गया, यानी 4 से कटने वाले को लीप ईयर कहते हैं, जैसे 2016 4 से कट जाएगा यानी लीप ईयर होता है 2016। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या फरवरी उसमें शामिल है। 31 दिसंबर की बात कर रहा है, यानी फरवरी के बहुत आगे की बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में 1 प्लस करने के बजाय 2 प्लस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फरवरी 29 की हो जाती है, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं धड़ाधड़। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 31 दिसंबर 2015 से 31 दिसंबर 2020 नहीं, उससे 1 साल पहले वाला 2019 तक का विषम दिनों की संख्या हम निकाल लेते हैं, यानी कितना दिन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे देखें, 15 से 16 जाएंगे 1 जोड़ेंगे, 16 से 17 जाएंगे 1 जोड़ेंगे, 17 से 18 जाएंगे 1 जोड़ेंगे, 18 से 19 जाएंगे 1 जोड़ेंगे। लेकिन 2015 से 2016 गए वो लीप ईयर वाला था, तो वहाँ पे 1 के बजाय हम 2 जोड़ेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था तो 31 दिसंबर 2019 को पूछता तो हम कह देते कि उसमें हम 5 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 2 2 4 1 5 है, 5 प्लस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो पूछ रहा है 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा। अब हम यहाँ पर जनवरी से जुलाई तक का विषम दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 31 का महीना होता है, तो हम विषम दिन कैसे निकालेंगे, बस 7 से भाग दे दिए, 7 चौको 28, यानी जनवरी में, यहाँ पर जनवरी में लिख देता हूँ, इसमें विषम दिन 3 होते हैं। फरवरी 2020 देखिए ये भी आपका लीप ईयर होता है, तो उसमें 29 की फरवरी हो जाएगी और 7 से काटेंगे तो उसमें 1 विषम दिन बचेगा। ठीक है, उसके बाद मार्च, आपका मार्च वो दोस्तों कितने का होता है, 31 का होता है, क्योंकि अभी मैं लिख दूंगा अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, इसी पहले मैंने लिख करके 30 दिखा दिया है, तो मार्च 31 का होता है, इसमें विषम दिन 3 आएगा। मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल 30 का होता है, इसमें 2 आएगा। अप्रैल के बाद आता है मई दोस्तों आप 31 का आता है, इसमें भी आपका 3 विषम दिन आएगा। देखिए धड़ाधड़ हो रहा है। मई के बाद जून आता है, जून के बाद जून में दोस्तों कितना विषम दिन आएगा, जून जो होता है 30 का होता है, तो 7 से काटेंगे 28, 2 दिन बचेगा, 2 आएगा। अब तो कुछ है नहीं, जून के बाद जुलाई आ जाएगा, तो जुलाई को हम छोड़ देते हैं, पहले इतने ही पे हम निपटा लेते हैं। 1 जुलाई का पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों देखें तो 3 2 5, 5 2 7, 3 10, 1 11, 11 3 14 तो इस महीने में विषम दिन निकला, और 5 तो जो है वो साल वाले में निकला था, उसको भी हम जोड़ लेते हैं, टोटल आ गया 19। जब 7 से ज़्यादा है तो फिर उसमें हम 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे, जो आपका रिमाइंडर यानी शेष बचेगा उसी से हमें मतलब रखना है। तो 7 दूना के 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, यानी 5 शेष बच रहा है, 5 शेष। अब जब 5 शेष बचा हुआ, हम 1 जुलाई तक पहुंच चुके हैं, 1 जुलाई को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो जब हम जून को क्रॉस करेंगे तो तुरंत 1 जुलाई में पहुंच जाएंगे, तो हमें अब एक्स्ट्रा कुछ काम करना नहीं है, बस ये जो 5 शेष आ गया है उसी को हम गुरुवार में जोड़ लेंगे। गुरुवार में जोड़ेंगे तो शुक्रवार, आपका शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी 5 दिन बाद, यानी गुरुवार के 5 दिन बाद मंगलवार आता है। आपका आंसर हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस रहेगी तो आप धड़ाधड़ सॉल्व कर लेंगे, बस समझाने में टाइम लगती है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। घड़ी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4:15 PM बजे 5 PM बजे के बीच किस समान घड़ियों की सुइयां समकोण बनाएंगी। किस समान नहीं बल्कि ये किस समय होना चाहिए, किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी।
देखिए इसको समझिए, थोड़ा सा समझिए, सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक और तरीका उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 5, 4, 4.25 और 5। 4.25 का मतलब मिनट वाली सुई कितने पे होनी चाहिए, इस तरीके से, यानी ऐसे मत समझिए। 4.25 का मतलब ये 4 हो गई और ये 5 हो गई। 4.25 और 5 बजे के बीच। तो आप मुझको बताइए, जब 4.25 होगा तो घंटे की सुई अप्रॉक्स यहाँ पे होगी। अब 4:15 बजे के बीच जब होगा तो ये आपका 4:15 होता है। तो यहाँ पर कोई समकोण वाली स्थिति इधर नहीं बन पाएगी। ये जब तक मिनट वाली सुई अब इधर आगे बढ़ेगी नहीं, यानी अप्रॉक्स 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। जैसे 4, 3, 7, 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, तब उस कंडीशन में समकोण वाली स्थिति बनेगी। यानी 4:15 और 5 बजे के बीच में एक ऐसी कंडीशन बनेगी जब समकोण की स्थिति बनेगी। कहीं कहीं ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर यही 4:15 बजे के बजाय सिर्फ 4 और 5 बजे के बीच में कहता, तो उस कंडीशन में 2 समकोण वाली स्थिति बनती। कैसे बनती, जैसे मान लीजिए कि एक घड़ी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 4 है और यहाँ पे 5 है। अगर मैं कहता कि जैसे मान लीजिए कि 4 बजे और 5 बजे, यहाँ पर अगर 5 पर मिनट वाली सुई आती तब भी 3 घंटे का अंतर हो जाता, समकोण बनाती, ठीक है। और एक तो ये 7 वाला बनाती, यानी इस कंडीशन में 2 समकोण बनता, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है, कहीं कहीं 2 समकोण भी बनेगा, कहीं कहीं एक बनेगा। तो वहाँ पे जहाँ 2 समकोण बनेगा वहाँ पे 2 टाइम ऑप्शन में दी रहेगी। तो यहाँ पे एक टाइम दी हुई, यानी एक समकोण बन रहा है, जो मैंने कंडीशन बनाई। 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 3 घंटे का जब तक अंतर नहीं होगा समकोण नहीं बनेगा। तो ये तो बात हो गई, खत्म कीजिए। अब आते हैं पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे, उस सूत्र को लिख लेते हैं, वही आसान है। ये समझेंगे बहुत ज़्यादा भूल जाएंगे, छोड़िए। सूत्र क्या होता है, हमें निकालना है मिनट निकालना है। मिनट निकल जाएगा तो घंटा जो होता है वो हम पीछे वाला जो मिनिमम वाला रहता है, जैसे 4:15 और 5 बजे के बीच में कह रहा है, तो हम घंटे 4 को ले लेंगे, जो कि ऑप्शन में सब में 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो उस घंटे को छोड़ जाए, जो कम वाला समय रहता है उसी को हम ले लेते हैं। अब बाकी जो है मिनट को हम निकाल लेते हैं। मिनट ही कमाल करेगा आपका क्वेश्चन। क्या होता है, 2/11। सूत्र मैं लिख रहा हूँ, 2/11 30 गुणे एच प्लस माइनस थीटा। बस हो क्या, रख दीजिए मान। अब कहेंगे घंटा कौन सा लेंगे, वही जो ये मिनिमम 4 लिए हैं, जैसे 4:15 5 बजे के बीच का है, या 4:30 5, तब भी हम 4 ही पूरा समय ले लेंगे। कितना ले लेंगे दोस्तों, 4 ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर रख देते हैं 2/11। अब यहाँ पर 30 गुणे एच, यानी 4 रखें तो 4 3 12 120 हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा 90 डिग्री समकोण कह रहा है, तो 90 डिग्री थीटा की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, 2 कंडीशन बनती है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिया हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बने, तो इसमें प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला। अब ये कंफ्यूजन है। देखिए जब ये घड़ी की सुई ये आगे बढ़ जाए, जैसे यहाँ पर क्या थी, अगर ये 4 के इधर रहती, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहीं पे समझिए, मैं कलर चेंज कर दूं, जैसे इसी में अगर मिनट वाली सुई इधर ही रह जाती और ये 4 रहता, तो इस कंडीशन में हम माइनस लेते। लेकिन यहाँ पर 4 और 5 बजे के बीच, जब 4:15 और 5 बजे के बीच निकाले, तो ये मिनट वाली सुई जब तक आगे नहीं बढ़ेगी तब तक 90 डिग्री का कोण बनेगा नहीं। जब आगे बढ़ेगी तो प्लस लेंगे, और पीछे ही वाले में बन जाएगा तो वहाँ पे माइनस लेंगे। इसीलिए 2 वैल्यू आती रहती है। तो 2 वैल्यू निकालनी रहेगी, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेकर के 2 वैल्यू निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं निकलेगी, यहाँ पर तो एक ही वैल्यू निकलेगी। तो प्लस वाला ले लेंगे, यानी जोड़ देंगे। 120 में 90 जोड़ेंगे 210 हो जाएगा, यानी 210 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका 420 हो जाएगा। 420/11 सही बटे में आएगा, देखिए 11 3 33 हो जाएगा, 9 बचेगा, 11 बड़े 88 2/11, यानी 4:38 सही 2/11, बस 4:38 सही 2/11। मैंने कहा समय 4 तो ले लेंगे, छोटा वाला कम वाला, और उसके बाद जो मिनट है वही बस निकल जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मजा आ गई होगी, समझने में टाइम लगी, सूत्र में रख के धड़ाधड़ आप आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंडों का ये भी क्वेश्चन था। यहाँ पर काउंटिंग फिगर का यूनिक, देखिए यूनिक क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। ये देखिए कुछ यूनिक क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। नीचे दिए गए चित्र में कितने समकोण वाले त्रिकोण मौजूद हैं, यानी समकोण बनाने वाले कितने इसमें त्रिभुज मौजूद हैं, कैसे पता चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 79 डिग्री दिया हुआ है, तो अब उससे न ये समकोण बन पाएगा, न ये बनेगा, न ये बनेगा, न ये बनेगा, न ये कोई भी समकोण इसमें नहीं बन पाएगा। त्रिभुज पूछ रहा है तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, तो चतुर्भुज बन रहा है, नहीं बन पाएगा। अब मामला फंस रहा है, कोई बात नहीं। देखिए अब सोचेंगे कि ये भी बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 79 डिग्री पे, देखिए मैं बता दूं क्यों ये समकोण नहीं, दिखने तो लग रहा है समकोण, लेकिन समकोण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है 79 डिग्री पे, ये जाकर के इस पे गिर रहा है। जब ये 79 है तो इधर का कोण 90 डिग्री कैसे होता है, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर 90 डिग्री कैसे होगा। जब तक ये 90 डिग्री नहीं होगा तब तक ये वाला 90 डिग्री थोड़ा ना होगा, पूरा 180 में से घटाइए, जो आएगा वो नहीं ये कोण होगा। 90 डिग्री कैसे होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा दोस्तों। 79 ये दिया हुआ एक सीधी रेखा पे आपका 180 डिग्री ये बनता है, तो 180 डिग्री में से घटाइए 101 डिग्री ना उधर का होगा,
तो ये चीज़ें समझिए, सोचिए, दिमाग लगाइए एक्स्ट्रा। अब मैं बताता हूँ, देखिए ये आपका बनेगा 90 डिग्री, ये आपका बनेगा 90 डिग्री, यानी कि ये जो त्रिकोण होगा, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दो तो बन गए आपके 90 डिग्री वाले। अब और कहाँ है, और तो कहीं होंगे, हाँ बिल्कुल, ये आपका देखिए, ये आपका चूंकि ये पूरा एक वर्ग है तो ये हर हाल में 90 डिग्री होगा, कहीं से दिक्कत नहीं। तो ये आपका 90 डिग्री वाला होगा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यानी सिर्फ नीचे दो ठो ऊपर दो ठो, 4 ठो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मजा आई। नेक्स्ट दोस्तों, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, इससे आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम हुआ है लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित पेपर कटिंग की लाइनों के अनुसार मोड़ करके घनाकार बॉक्स बनाया जाता है, विकल्पों में से परिणामी बॉक्स की सही छवि का चयन कीजिए। देखिए ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस कैसे काम करता है, जैसे सीधी सीधी लाइन की मैं बात करूं, जैसे इस तरीके से सीधी लाइन है 1 2 3 4, तो ये क्या होता है, पहला तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे के। जब बंद करेंगे इसको, जब घन बनाएंगे बॉक्स को बंद करके मोड़ करके, तो ये इस तरीके से काम करेगा, पहला तीसरे के अपोजिट चला जाएगा, दूसरा चौथे के अपोजिट, और ये लेफ्ट राइट अगर 5 6 है तो ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। इस तरीके से निर्माण करते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो आकृति दी हुई है, अब इस पर फोकस कीजिए, क्या होगा, पहला तीसरे के अपोजिट, दूसरा चौथे के, और ये एक दूसरे के अपोजिट। और जो भी आकृति एक दूसरे के अपोजिट जाएगी, जब उसको बंद करेंगे वो आप उसके बगल वाले फेस में कभी भी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए ऑप्शन से चेक करेंगे, पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एरो है, यहाँ पे स्टार टाइप है, एरो और स्टार एक दूसरे के अपोजिट है, तो बगल वाले फेस पे कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे सर्किल है, सर्किल दोस्तों किसके अपोजिट है, इस वाइट वाले के, और यहाँ पर वाइट वाला है, यहाँ पे वाइट वाला दे दिया। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि मान लीजिए कि ये वाइट वाला इस ये वाला वाइट वाला यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ये वाइट वाला हो सकता है, बात तो ठीक है। अगर ये वाला वाइट वाला ना होकर के ये वाला भी तो वाइट वाला हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तब तो बात सही हो सकती है ना। चलिए इसको हम पेंडिंग में डालते हैं, अभी पेंडिंग में डालते हैं। अब चलते हैं इस वाले पे, तो यहाँ पर भी एरो और स्टार एक दूसरे के बगल में, तो 100% गलत हो गया, कंफ्यूजन बी वाले में है। अब सी वाले को भी देख लेते हैं, सी वाले में क्या है, ये एरो है, तो इसके बगल में कहीं स्टार है, नहीं है, चलिए वो तो विपरीत होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे व्हाइट वाला है, ये जब व्हाइट वाला है तो इसके बगल में ये मान लीजिए कि व्हाइट वाला है, ये व्हाइट वाला है, ये व्हाइट वाला मान लेते इसको, तो ये इसके बगल में ये सर्किल वाला है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए अब ये व्हाइट वाला ले लेते हैं, तो इसके बगल में ये व्हाइट वाला, तो ये व्हाइट वाला और ये व्हाइट वाला। अब यहाँ पे कंफ्यूजन खड़ी कर देता है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे बात नहीं बनती हुई लग रही है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ये हिस्सा जो दिया हुआ है दोस्तों, ये वाला, ये तो मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हो सकता है कि ये ना हो, और यहाँ पर भी तो हो सकता है। दोनों कंडीशन आपकी कंफ्यूज में डाल रही है कि नहीं डाल रही है, ये मुझको बताइए। अब इसमें कैसे चूज करेंगे आप ही बताइए, फटाफट मुझको बताइए, कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इन दोनों में कौन सा सही है। ये आप लोगों के लिए पूरे हिंट मैंने दे दिया, सारी चीज़ें बता दी कैसे वर्क करता है। तो आप अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आओगे, मिलेंगे शानदार और धमाकेदार टिक के साथ नेक्स्ट वीडियो, तब तक